हेलो प्रतिभा। बच गई मम्मा, बच गई। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, सारी एक्ट्रेसेस बच गई। सोचो जरा, अगर दीदी बॉलीवुड में चली गई होती तो उनका क्या होता? तुमने कभी सोचा था कि दीदी में झूठ बोलने का इतना कॉन्फिडेंस आएगा? और झूठ बोलने के बाद डर तो मानो है ही नहीं, पर सिर्फ वो गाने गुनगुना रही है। सुनिधि, भूल जा प्रतिभा को, थोड़ा अपने पे भी ध्यान दे। तू कभी अपने पति संजीव के बारे में बातें नहीं करती। अभी को तो तूने ऐसे इग्नोर कर रखा है। वैसे तुम्हारी एनिवर्सरी भी तो प्रतिभा की एनिवर्सरी के एक दिन बाद ही है ना। थोड़ा अपने पति संजीव पे फोकस कर। शादी के बाद यही तो टाइम होता है। अगर बीवी बाकी की चीजों में उलझी रहे ना तो पति को राह भटकते देर नहीं लगती माय डियर। व्हाट? हो ही नहीं सकता। संजीव ऐसे नहीं है और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस। इस ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आओ माय डियर, वरना बहुत ज्यादा अपनी फेवरेट दीदी जैसी बन जाओगी और तुम्हारी एनिवर्सरी भी हलवा और पूरी के साथ मनाई जाएगी। अपनी एनिवर्सरी के कुछ डिफरेंट सोचो। क्या करूं मम्मा? समथिंग स्पेशल, समझी? प्रतिभा, तुम मेरी बीवी हो, मेरे 2 बच्चों की माँ हो, तुम हो जिसकी वजह से मेरा घर चलता है। 17 साल हो गए हमारी शादी को प्रतिभा, और अभी कुछ ही दिनों में तो इनफैक्ट 18 साल पूरे होने वाले हैं। शादी की सालगिरह। इस बार तो कुछ अच्छा करना चाहिए। ओ वाह भाई वाह, क्या बात है। इतने बरसों बाद आखिर प्रतिभा अब अपनी एनिवर्सरी पर कुछ करना चाहती है। ये प्रतिभा को हो क्या रहा है भाई? पिछले 10 सालों में तो एनिवर्सरी का दिन भी एक नॉर्मल रूटीन दिन की तरह ही होता था। आज अचानक प्लानिंग। भाभी, थैंक यू सो मच शालू। तुझे पता है तेरा नुस्खा तो बहुत काम कर गया। बहन ने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं ना तेरे लिए एक अच्छा वाला सूट लेकर आऊंगी, वो भी मॉल से। हाँ भी, ये तो होना ही था। आपने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। नहीं शालू, कोई है जिसके साथ मैंने अच्छा नहीं किया, बस वही ठीक करना है। तू यहाँ का सब संभाल लेना, मैं बस आती हूँ। हाँ, वाह, बड़ी खुश नजर आ रही है। तो खुश तो होगी ही, चोरी जो नहीं पकड़ी गई। दीदी स्मार्टी। ये तो वो पेपर्स नहीं है जिसकी कॉपी हमारे पास है। जब आपकी क्लाइंट हमारे घर से गई थी तब हमारे दादाजी ने पेपर्स बदल दिए थे। शुभी, पेपर्स नकली हैं। तो साबित करके दिखाइए आप मिस्टर अग्रवाल। चलिए यहाँ से। जो आप चाहती है ना वो आपकी नहीं है, ये बात असली है। आपका हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, ये बात असली है। पेपर्स नकली हैं। ये तो सरासर बेईमानी पर उतरा है। आप चिंता मत कीजिए,
ऐसा घेरूंगा कि रो देगा। बाद में 420 का चार्ज भी लगा देंगे। जेल जाने की नौबत आ जाएगी इसकी। ठीक है, कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लीजिए। इस लड़ाई में अब तो या आर होगा या पार। जी। जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रही थी कि पेपर्स नकली हैं, इस बार को तो मैं डर ही गया था कि असलियत का पता ना चल जाए। नमस्ते चाची। अरे वाह, आज तो तुम्हारी चाल ही कुछ बदली हुई है। ये वही प्रतिभा है या कोई और? चाची, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जिस तरीके से आपसे बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। इट्स ओके प्रतिभा, तुम तो मेरी अपनी हो। मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। चाची, आपको पता है अगले कुछ दिनों में ही मेरी और महीन की वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। चाची, मैं आपसे यही बताना चाहती थी कि इस बार ना मैं महीन के लिए कुछ अलग, कुछ नया करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा जिससे उन्हें स्पेशल फील हो। आई एम हैप्पी। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ये बदलाव देखकर। चाची, आपको पता है महीन मेरी जिंदगी में ना मुझसे भी कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, और इसी बात का एहसास मैं उन्हें इस बार दिलाना चाहती हूँ, कुछ अलग करके जो जिंदगी भर उनके जहन में रहे। उन्हें यह एहसास दिलाता रहे कि वो मेरे लिए कितने स्पेशल हैं। हाँ, याद रखे और दोबारा तुम्हें कभी डाइवोर्स देने के बारे में सोचे भी नहीं, है ना? नहीं नहीं चाची, बिल्कुल नहीं। वो मुझे कोई डिवोर्स नहीं देना चाहते थे। वो तो अपने किसी वकील से फोन पर बात कर रहे थे कि अपने किसी केस के पेपर्स रेडी करवाने के बारे में, और ये कह रहे थे कि जैसे पेपर्स रेडी हो जाएंगे मैं प्रतिभा से बात करूंगा। और मैंने पता नहीं उस बात का क्या मतलब निकाल लिया। और आप ये सब छोड़िए चाची, ये आपके लिए। चाची, खोल के देखिए ना, बहुत प्यारी चीज है आपके लिए। प्रतिभा, तुम मुझे ये घर दे रही हो? तो क्या हुआ चाची, आपने भी तो मुझे मेरा घर वापस किया है। मैंने घर को और घर ने मुझे पहचाना सिर्फ आपकी वजह से चाची। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ रिटर्न में मैं आपको एक शोपीस दे पा रही हूँ। ये तो बहुत कीमती है, इनफैक्ट बेशकीमती है। आई लव इट, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम क्या कर रही हो अपनी एनिवर्सरी पर? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, पर कुछ करूंगी जरूर। कुछ नया, कुछ अलग, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। पहले तो बस अच्छा सा खाना बनाकर ही मैं खुश हो जाया करती थी, पर चाची इस बार सिर्फ खाने से बात नहीं बनेगी, कुछ तो नया करना है। अब वो नया क्या होगा वो मैं नहीं जानती, पर जल्दी सोच लूंगी इस बारे में भी। और हाँ चाची, आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप इस बार मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी पर जरूर आएंगी। जो आप चाहती है ना, वो आपकी नहीं है। आपका हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। आपको पता है मेरे सारे घर वाले आपसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा चाची, अब मैं भी चलती हूँ, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आप आइएगा जरूर। हाँ ठीक है चाची, बाय बाय।
पता नहीं तुम्हारे घर वाले मुझसे मिलकर खुश होंगे भी या नहीं प्रतिभा। वो देखो झूठी बिग लायर आ रही है। पीहू पीहू तुम्हारी कार कहाँ गई? कार एक्चुअली मेरी मॉम ले गई। वो उनकी कार गैराज में थी ना, इसलिए वो मेरी ले गई। मैं शालिनी, मैं शालिनी के घर जा रही हूँ। See ya, bye। अब इसके झूठ के पोल खोलने का टाइम आ गया है, वो भी धमाके के साथ। क्या करूं क्या करूं? हाँ, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दे सकती हूँ। सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। It'll be fun। Oh no, पार्टी में तो दीदी भाई सब और बाकी सब भी होंगे। यक, ये नहीं चलेगा। कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ ऐसा करूं जिससे महीन को बहुत अच्छा लगे, कुछ नया। जैसे कि हाँ, जैसे कि उन्हें कार्ड लाके देना, उन्हें फूल देना, कुछ स्पेशल, कुछ रोमांटिक सा। नहीं? पर मैं क्यों गिफ्ट दूं? इसमें मेरे लिए क्या है? गिफ्ट तो संजीव ले जाएंगे और फिर मैं खुद ही गिफ्ट हूं संजीव के लिए। हॉलीडे सिर्फ हम दोनों। नहीं शालू, मुझे लगता है कि महीन को अकेले मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, संजीव, सुनीति, सबको उनके साथ होना चाहिए। नहीं? ये बात भी है भाभी। अरे क्या गिरा दिया? ये तो महीन के दोस्तों की पिक्चर्स हैं। शालू, मेरे पास एक आइडिया है। हो गई शिमला की बुकिंग। बस अब संजीव आ जाए तो मैं उनको ही सरप्राइज दूंगी। आ गए तुम? हाँ। अच्छा सुनो, इस बार हमारी एनिवर्सरी पर तुम मुझे क्या दोगे? मर गया, आज तो बहुत पिटूंगा। हमारी एनिवर्सरी। हाँ हाँ वही, बताओ ना क्या दोगे मुझे? वो तुम भूल गए ना? तुम हमारी एनिवर्सरी भूल गए? नहीं बेबू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है, वो भले मैं भूल सकता हूँ। हाँ? अच्छा बीबी, फिर बताओ कि मुझे क्या दोगे तुम? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसी जगह लेकर जाओ जहाँ मैं आज तक नहीं गई। बताओ, ले जाओगे ना मुझे? हाँ हाँ, ले चलूंगा। कहाँ? किचन में। बकवास मत करो। तुमने कोई भी प्लानिंग नहीं की ना हमारी एनिवर्सरी के लिए? नहीं, मैंने प्लान किया था ना। मुझे लगा जो तुम्हारा प्लान होगा वो मेरा प्लान होगा। वैसे भी मैं तो हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ ना। ये अच्छा है। तो मैं सोच रही थी कि इस बार हम लोग ऐसा... संजीव। हाँ भाभी। बड़ी माँ। बुबू, आजा बेटा, आजा। अरे ये तो सही मेरी बात। मैं एक बैठा है। हाँ? बड़ी माँ। अरे संजीव। जी भाभी। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने तो मुझे बाल बाल बचा लिया। अब बोलिए ना भाभी, क्या बात है? संजीव, आप तो जानते ही हैं कि 2 दिन बाद मेरी और महीन की वेडिंग एनिवर्सरी है। जी बिल्कुल। इस बार ना मैं संजीव उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। एक पार्टी प्लान करना चाहती हूँ। क्या? That's a good news। लेकिन हाँ, ये बात सिर्फ अपने तक रखना, सरप्राइज है। बिल्कुल। अब संजीव, एक और बात, इस बार ना तुम लोग कोई प्लान मत बनाना। आप चिंता मत कीजिए भाभी, आप जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। ठीक है। मैं अभी आता हूँ।
आ गए तुमने हाँ क्यों बोला? तुमने सब कुछ सुन लिया? सुनिधि, भाभी ने मुझसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है। वो हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से चली हैं। इनफैक्ट जब हम बाहर जाते हैं ना, तो वो बुबू का ध्यान भी रखती हैं। सुनिधि, जिंदगी में पहली बार भाभी ने हमसे कुछ मांगा है, तो तुम ही बताओ ना, मैं कैसे मना करता भाभी को? अच्छा, और जो मैंने शिमला की बुकिंग की है उसका क्या? अब वहां पे बहुत सर्दी है, अगर तुम्हें जुकाम हो गई तो एक काम करते हैं, टिकट्स पोस्टपोन कर देते हैं। ओके सुनिधि, सुनिधि। ये है असली प्रतिभा, जो अपनी बातें कहने और मनवाने से घबराती नहीं, सबको हंसाने में माहिर है, और जो अपने घर को सुबह गीतों की गुनगुनाहट से जगाती है। बुबू, लगता है ये डायरी पुरानी हो चुकी है, कोई भी नंबर से नहीं लग रहे। हम जिस प्रतिभा को अब तक जानते थे, उसके हिसाब से कायदा तो यही कहता है कि ये अब तक हार मान जाती, पर क्या ये प्रतिभा, ये आज की नई प्रतिभा हार मानेगी? सारे नंबर्स ट्राई किए, लेकिन कहाँ से लाऊं अब महीन के दोस्त के नंबर्स में? ये आइडिया सही है। चलिए वहीं मिलते हैं। ओके। महीन, चाय रख दो, मैं हाथ मुंह धो के लेता हूँ। हाँ। अरे बहू। जी माँ जी, अभी आई। क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं मैं इनके दोस्तों के फोन नंबर्स में? और एनिवर्सरी के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस वक्त तो बहन भी अपने कमरे में होंगे। मॉम, कल आप मेरे डिब्बे में ना एक्स्ट्रा पराठे पैक कर देना। ठीक। अनमोल, सुनना, मुझे ना तेरी थोड़ी मदद की जरूरत थी। तू मेरी एक मदद कर देगा? हाँ मॉम, आई एम एवर रेडी। पापा, देखिए ना, ऐप मेरे फोन में समझ ही नहीं आ रहा कैसे चलता है। इसकी वजह से मेरा कोई भी ऐप काम ठीक से नहीं कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हें फोन की जरूरत क्या है। अब वो कह रहा है तो मदद कर दीजिए ना उसकी। अच्छा, दो फटाफट। यही है वो प्रतिभा जो रियल है। आज जिस खुशी से इसका रिश्ता बना है, वो खुशी इसे कॉन्फिडेंस दे रही है, और कॉन्फिडेंस इससे आज कुछ करवाना चाहता है। ये आप जानते हैं, और जल्द ही प्रतिभा भी जान जाएगी। ये मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो प्रतिभा?